आज जयपुर से मिल रही बड़ी खबर से करेंगे भोजन पानी को तरसे हैं वन्य जीवों की जिंदगी से खिलवाड़। भोजन पानी की तलाश में सड़कों पर आए हैं जरक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। जालाना वन क्षेत्र से निकलना जरक की जिंदगी पर भारी पड़ गया। कल देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया जरक। अरण्य भवन के पास जालाना बाईपास की है कल रात की घटना। जालाना में प्रदेश का सबसे खराब प्रे बेस है और ऐसे में अनुमति के बाद भी नहीं छोड़े गए हैं 50 चीतल। वाटर पॉइंट मैनेजमेंट की हालत भी खराब है। ऐसे में भोजन पानी को तरसे हैं वन्य जीव। गर्मी की शुरुआत में यह आलम तो भीषण गर्मी के दौर में हालात बिगड़ने की आशंका है। डीसीएफ जगदीश गुप्ता के पास न ही मैन पावर और न ही मैनेजमेंट प्लान और ऐसे में इसका खामियाजा वन्य जीव जंतुओं को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन सीजन की शुरुआत और ऐसे में ग्रीष्म ऋतु के आते ही वन्य जीवों को अत्यधिक आवश्यकता भी पानी की और उसके अभाव में बाहर निकलना पड़ रहा जीव जंतु को। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, दुखद है क्योंकि पानी की तलाश में आए जरक की मृत्यु हो गई। बताइएगा किसकी लापरवाही दिखाई दे रही है निर्मल जी? सुप्रभात शिखा। सुप्रभात। आचार संहिता का दौर चल रहा है प्रदेश में। मंत्री जी चुनाव में व्यस्त हैं, अधिकारी दूसरे तरह के मैनेजमेंट में व्यस्त हैं। उनको वन्य जीवों से ऐसा लगता है कोई लेना देना नहीं है। ये हालात तो राजधानी जयपुर के हैं, जहां पर दो लेपर्ड रिजर्व है, यानी झालाना लेपर्ड रिजर्व है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है, नाहरगढ़ में लॉयन सफारी है, हाथी सफारी है, टाइगर सफारी बनने जा रही है, मुआना में वेटलैंड बनने जा रहा है। लेकिन ये सब पर्यटन पर फोकस हो रहा है, वन्य जीवों पर फोकस नहीं हो रहा है। यही कारण है कि जो दुनिया का सबसे मशहूर लेपर्ड रिजर्व है झालाना, वो उसमें दुनिया का सबसे कमजोर प्रदेश भी झालाना के अंदर है। यानी वहां वन्य जीवों को ना तो भोजन है, पानी के जरूर वहां प्रयास किए जाते हैं, कुछ वाटर पॉइंट है जिनको नियमित रूप से भरने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन भोजन के नाम पर वहां प्रवेश बिल्कुल भी नहीं है। 50 चीतल 2 साल पहले स्वीकृत थे झालाना के लिए, लेकिन आज तक यहाँ पर नहीं लाए जा सके। यही कारण है कि यहाँ के जो वन्य जीव हैं, खासकर लेपर्ड हैं, खासकर हाइना हैं, दूसरे वन्य जीव हैं, वो भोजन पानी की तलाश के लिए आसपास की बस्तियों में जाते हैं। ये जो घटना हुई कल देर रात की घटना है, इस घटना में ये जो हाइना था भोजन पानी की तलाश में झालाना की दीवार को कूदते हुए दूसरी तरफ, यानी अरण्य भवन जो खुद जंगलात महकमे का जो हेडक्वार्टर है राजस्थान का, उसके ठीक बगल में से जब वो दूसरी तरफ जा रहा था भोजन पानी के लिए, इसी दौरान वो एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृत्यु तो हो गई इस जरक की, इस हाइना की, लेकिन ये बहुत सारे सवाल खड़े कर गई कि ये तो गर्मियों के मुहाने पर खड़ा है इस समय जंगल। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे पानी की कमी होगी, वैसे वैसे भोजन की कमी होगी। ये जो वन्य जीव है, लेपर्ड है, 40 से 45 लेपर्ड झालाना के अंदर है, 19 से 20 लेपर्ड आमागढ़ के अंदर हैं, 19 से 20 हाइना आमागढ़ के अंदर हैं, कुछ 10 से 12 हाइना झालाना के अंदर है। ये सब भोजन पानी की तलाश में बाहर निकलेंगे। हो सकता है कि ह्यूमन के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट भी हो, मानव के साथ इनका टकराव हो और सारी अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है। और देखिए खास बात शिखा ये है कि राजधानी जयपुर के अंदर जो मैनेजमेंट के लिए जो जिम्मेदार है, उसमें 3 रेंजर की पोस्ट खाली है। जिन रेंजर्स को जहां लगाया उन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया। 4 वनपाल की पोस्ट खाली है, एसीएफ की 2 पोस्ट खाली है। डीसीएफ जगदीश गुप्ता ऐसा लगता है जैसे 4-6 हाथ के अधिकारी हो गए हों, वो चारों तरफ उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। ऐसे में जरूरी यह है कि राजधानी जयपुर के अंदर जो वर्ल्ड फेम जो झालाना लेपर्ड रिजर्व है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है, उनके मैनेजमेंट को पुख्ता किया जाए। यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर हो, ट्रैकिंग मॉनिटरिंग का सिस्टम यहाँ पर पुख्ता हो, और जो अधिकारियों के और कर्मचारियों के जो रिक्त पद हैं उनको यहाँ कम से कम भरा जाए। सारा फोकस टूरिज्म पे करने की जरूरत नहीं। इस समय फोकस है कि एक कंटिजेंसी, समर कंटिजेंसी प्लान बने जो ये तय करे कि किस तरह से वन्य जीवों को यहाँ भोजन पानी जंगल के अंदर ही मिलेगा, ताकि आसपास की बस्तियों में ना जाए। क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर 6 से अधिक घटनाएं ऐसी हो गई कि लेपर्ड आसपास की बस्तियों में आ गया, किसी का कुत्ता उठा ले गया, किसी की बकरी उठा ले गया। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जब एक लेपर्ड भोजन पानी की तलाश में बाहर निकला, इसी अरण्य भवन के पास अज्ञात वाहन की टकरा करके उसकी मौत हो गई थी। आज कल देर रात हाइना की मौत हो गई। तो कब तक ये मौतों का सिलसिला वन्य जीवों का, ये जो मूक प्राणी है, जिनके नाम पर, जिनके प्रदर्शन के नाम पर वन विभाग मोटा पैसा कमा रहा है, उनका मैनेजमेंट आखिर कब होगा? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि रात की जो घटना है, इस घटना से सबक लेते हुए वन विभाग न केवल रिक्त पद भरेगा, मैनेजमेंट को सुधारेगा, टूरिज्म से फोकस हटाकर वन्यजीव मैनेजमेंट की तरफ सोचेगा, तभी जाकर वन्यजीव बच पाएंगे। नहीं तो राजधानी के अगर ये आलम है तो आप अंदाजा लगा लो कि प्रदेश के जो सुदूर इलाके हैं जहां पर जो वन्यजीव उनके साथ क्या हो रहा होगा। जी बिल्कुल। वाटर मैनेजमेंट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस दौर में। इसके ऊपर सबक लेते हुए इस घटना से उसको और पुख्ता किया। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक ही कह रहे हैं कि मैनेजमेंट करना जरूरी है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। शुक्रिया आपका निर्मल जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।
और जैसा कि बता रहे थे हमारे एसोसिएट एडिटर, सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं जरक की मौत के बाद, क्योंकि ये ना सिर्फ एक वन्यजीव की मौत से जुड़ी घटना है बल्कि कई सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीर आ चुकी है, ये वो जरक जो कल अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई और बताया गया कि पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं की गई है वन्यजीव जंतुओं के भोजन पानी की, और इसी व्यवस्थाओं के अभाव के चलते वन्यजीव मजबूर हुए हैं भोजन पानी की तलाश में और इस तरह से दुर्घटनाओं का शिकार।